गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा है, लेकिन उससे पहले ही उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तेलंगाना का दौरा हो और कोई पोस्टर, कोई होर्डिंग ना लगे? ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी ना। वैसे आज का दिन काफी ज्यादा खास है और बहुत बड़ा भी है। सबसे पहले मोदी जी का जन्मदिन है और आज दूसरा वो है जो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा जुड़ा हुआ है सीधा सीधा तेलंगाना से, और तेलंगाना का नाम आते ही सियासत में भूचाल आ जाता है। खासकर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं। जिस तरह से तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, तो दोनों लोगों ने कमर कस ली है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जरूर उठता है कि क्या एक ही देश में अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है? क्या एक राज्य जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भर भर कर झोले भर भर के बजट दिया जाता है, लेकिन जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती है? ऐसा सुना है कहीं आपने पॉलिटिक्स में? अगर नहीं सुना है तो आज सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। अब अमित शाह तेलंगाना जा रहे हैं तो उनका स्वागत ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फूल ना सही, पोस्टर और होर्डिंग ही सही, किसी तरीके से बस स्वागत होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जरा सी नजर डाल लेते हैं कि कैसे अमित शाह का तेलंगाना में स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें अमित शाह से जुड़े हुए सवाल करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पहला ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पोस्टर बड़ा सा लगा हुआ है, वो पोस्टर पढ़कर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखें। अब इस वीडियो को शेयर किसने किया है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जो ये वीडियो आपने देखा है, उस वीडियो में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि मोदी सरकार गिव्स 300 करोड़ फॉर 60 इयर्स ऑफ गोवा लिबरेशन डे। यानी गोवा में जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर 60 सालों में 3000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन तेलंगाना में जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर 0 फॉर तेलंगाना नेशनल इंटीग्रेशन डे, यानी यहाँ पर 0 बजट दिया गया है इंटीग्रेशन डे के लिए। दोनों में फर्क साफ है। और नीचे एक सवाल करते हुए लिखा गया है कि अमित शाह जी ऑन September 17 कैन यू अनाउंस फॉर तेलंगाना 2, यानी आज जो है तेलंगाना दिवस जो मनाया जा रहा है, तेलंगाना स्थापना दिवस है, उसको लेकर क्या आपने जो गोवा में अनाउंस किया है वही अनाउंसमेंट आप तेलंगाना के लिए भी करेंगे? ये सवाल लास्ट में किया गया है और ये वीडियो आपने देखा है। इसको आर राजेंद्र रेड्डी ने शेयर किया है। लिखा गया है, आर यू अनाउंसिंग एनी फंड फॉर तेलंगाना टुडे? क्या आज आप किसी तरीके का कोई फंड तेलंगाना के लिए अनाउंस करेंगे अमित शाह जी? ये सवाल किया गया है। और दूसरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर, वीडियो नहीं माफ करिएगा, इसमें फोटोज हैं और 2 फोटोज हैं जो वायरल हो रही हैं। कृष्णा KTRS की तरफ से इसको शेयर किया गया है और लिखा गया है, ग्रेट अचीवर्स ऑफ बीजेपी आर विजिटिंग तेलंगाना टुडे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के महान लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है वो आज तेलंगाना का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। और फोटोज पर गौर करिएगा, लिखा है वेलकम टू 40% CM। ये तंज कसा गया है इस फोटो को लेकर के। और ये बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो तेलंगाना में यानी हैदराबाद में जगह जगह पर, सड़क पर, चप्पे चप्पे पर लगा दिए गए हैं, ताकि एक जगह से अगर नजर बच जाए अमित शाह की तो दूसरी जगह पर जरूर पड़ जाए। YSR की तरफ से भी एक वीडियो को शेयर किया गया है। अमित शाह को फिशरमैन की तरह दिखाया गया है और पीछे तेलंगाना को मछली की तरह दिखाया गया है, और एक कांटे से उस मछली को किस तरीके से वो फंसा रहे हैं अपने कांटे में वो दिखाया गया है। अब लिखा गया है YSR की तरफ से, व्हाट फिशरमैन इज फॉर फिश इज अमित शाह फॉर तेलंगाना। उन्होंने कहा है कि एक फिशरमैन जो है वो मछली के लिए मछुआरा क्या होता है, लेकिन अमित शाह तेलंगाना के लिए क्या है और किस तरीके से वो अमित शाह फिशरमैन यानी मछुआरा बने हुए हैं तेलंगाना के लिए, इस चीज को पोस्टर में दिखाया गया। साइड में आप देखेंगे जहां पर रेड कलर का बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है बाय बाय।
मोदी, बाय बाय मोदी, ये ट्रेंड जो है अभी से नहीं चला है बाय बाय मोदी वाला, ये उस वक्त भी देखने को मिला था जब मोदी जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो भाजपा की बैठक होने वाली थी उसमें शामिल होने के लिए तेलंगाना गए हुए थे और वहां पर मनी हाइस्ट का जो है सहारा लेकर तेलंगाना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे और कहा गया था कि हमने तो सिर्फ बैंकों को लूटा है, मोदी जी आपने तो पूरे देश को लूटा है। इस तरीके से मनी हाइस्ट का जो है पोस्टर लगाया गया था और उसमें साफ तौर पर बाय बाय मोदी वाला भी जो हैशटैग है वो देखने को मिला था। वाईएसआर की तरफ से एक और फोटो शेयर किया गया है, होर्डिंग का फोटो है, ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मोटा भाई टीचर्स पुतिन अ सीक्रेट लेसन, यानी मोदी जी जो है कल पुतिन से बाकी सब जो है समरकंद में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर गए हुए थे, वहां पर मुलाकात की थी, पुतिन से की थी, इसके साथ चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे, प्रधानमंत्री उनसे करी थी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ पोस्टर में आप देख पाएंगे कि साइड में बाय बाय मोदी इसमें भी लिखा हुआ है और जो पोस्टर है इसको आप फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, मिस्टर पुतिन वेलकम टू इंडिया, आई विल टीच यू हाउ टू इनक्रोच स्टेट्स विदाउट अ वॉर, यानी हम आपको बताएंगे कि विदाउट वॉर यानी बिना युद्ध के राज्यों को कैसे आपस में लड़वाया जाता है, कैसे आपस में बांटा जाता है बिना युद्ध किए हुए, क्योंकि पुतिन और रूस यानी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और कल मोदी जी ने पुतिन को जो सलाह दी थी कि ये युद्ध का दौर नहीं है, तो उसी चीज़ को लेकर के ये कहा गया है। और ये अगला जो वीडियो है वो आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो भाषा लिखी गई है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को अमित शाह के दौरे से ही जोड़कर शेयर किया गया है और वीडियो को दिखाया गया है जहां पर अमित शाह का आज जो दौरा है वो होने वाला है, वहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। हैदराबाद मुक्त जो तेलंगाना है उसकी मांग उनकी है और हैदराबाद मुक्ति के लिए ये जो ग्राउंड का वीडियो दिखाया गया है जिसमें पूरी तरीके से कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये पहले का वीडियो भी हो सकता है, इस चीज़ का हम नहीं स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को जिस तरह से शेयर किया गया है वो अमित शाह के दौरे से ही जोड़कर देखा जा रहा है। तो सोशल मीडिया का ये आलम है कि अमित शाह के दौरे को लेकर इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने आपसे कहा था ना कि आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है, पहला तो हमने आपको बता दिया मोदी का जन्मदिन, लेकिन और क्या क्या खास है वो आप सुन लीजिए। दरअसल हैदराबाद में सरकार चला रही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस और बीजेपी आज आमने सामने है। तेलंगाना की केसीआर सरकार तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मना रही है, जबकि बीजेपी ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस का नाम दे दिया है। अब आपको यह भी बताना जरूरी होगा कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तेलंगाना में अगले साल मई में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं सामने से जो टक्कर मिल रही है और पूरी तरह से कमर जो कसी गई है वो टीआरएस की तरफ से कही गई है। इससे पहले भी आपको इसके जो नज़ारे हैं वो देखने को मिले होंगे, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा आए हों या फिर एकनाथ शिंदे ही क्यों ना आए हों, उन सबका जो जिस तरीके से तेलंगाना में स्वागत किया गया वो छिपा नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखे जाने की मांग लगातार उठा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी के जो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाना है उसको विभाजनकारी एजेंडा करार दे दिया है। केसीआर ने कहा है तेलंगाना के नामपल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तो यहां से 7 किलोमीटर की महज दूरी पर सिकंदराबाद में अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मना दिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यानी राष्ट्रीय ध्वज दोनों जगह फहराया गया, लेकिन दोनों का मतलब अलग था। एक तरफ जोड़ने की बात है और दूसरी तरफ हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात है। शाह के साथ इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। केसीआर ने यह भी पूछा है कि बीजेपी 9 नवंबर को जूनागढ़ के गुजरात में शामिल होने को एकीकरण दिवस के तौर पर क्यों नहीं मनाती और क्यों वो हैदराबाद पर ही अपना सारा का सारा ध्यान है वो फोकस करना चाह रही है। इस मौके पर आपको बता दें केसीआर की सरकार की ओर से साल भर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव नाम से देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रही है। लेकिन केसीआर सरकार की तरफ से तेलंगाना के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी निकाली जाएंगी, जबकि बीजेपी भी हैदराबाद मुक्ति दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आने वाले दिनों करने वाली है। 17 सितंबर 1948 को जिस तरीके से जो हैदराबाद है यानी तेलंगाना है वो राष्ट्रीय जो संघ में है वो विलय हुआ था, उसको लेकर के केसीआर
यानी पूरा का पूरा जो टीआरएस है और वहां की सरकार वो एकीकरण मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने वहां पर जाकर, यानी अमित शाह ने वहां पर जाकर जिस तरीके से हैदराबाद मुक्ति दिवस का आह्वान किया है और हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किए जाने की जो मांग कर रहे हैं उसको तोड़ने की साजिश बताया गया है। लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर जो पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, जो पोस्टर वॉर चल रही है, वो काफी ज्यादा देखने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी सवाल उठाए गए हैं वो बिल्कुल वाजिब है। जिस तरह तेलंगाना को कोई बजट नहीं दिया जाता है, चाहे विशेष बजट हो या फिर नॉर्मल बजट हो, किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं की जाती है, वो सवाल उठाया गया। और इसके अलावा दिखाया गया कि किस तरह से एक फिशरमैन की तरह तेलंगाना को जो है अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। उसका आज के दौरे को लेकर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो आपके सामने है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अमित शाह के इस तरीके से तेलंगाना में स्वागत पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। जय हिंद।